हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, मतलब आज क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में राहुल भाई। तो बात ये करने वाला हूँ जी, फिर से आप ही में से हर किसी के लिए मन में मेरे विचार आ गया कि भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट्स वालों के लिए बनाऊंगा, हर किसी के लिए मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। और जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि कोई भी वीडियो 10th के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएट के लिए, इन तीनों के लिए तो मुझे बनाना ही बनाना है। तो उसी में से एक मैं सोचा हूँ कि इस बार 12th के लिए बता दिया जाए कि अगर जो मैं 12th पास हूँ तो मेरी इंटरव्यू कैसी होंगी, मुझे क्या क्या पोस्ट मिल सकते हैं इस जॉब पे, थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूँगा राहुल भाई। तो यही मैं बात करूँगा कि विदाउट टारगेट वाली कॉल सेंटर जॉब का इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें मैं क्या पोस्ट मिल सकते हैं। अगर तुम्हें 12th पास हूँ, इंटरव्यू में पास कर जाऊँ तो क्या पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यही चर्चा करते हैं इस वीडियो में और बातें करना चालू करते हैं। तो ब्रदर जी, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक कर देना और लास्ट में कमेंट करके फीडबैक देना और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ताकि हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहें। चलिए बातें करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ, ऐसा नहीं है कॉल सेंटर में, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाओ वेल ग्रूम होकर के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद से देखिए, आपको दो बंदे से गला मिलने का मौका दिया जाए और एक रहे मतलब दाढ़ी मूछ बड़े बड़े, मतलब सही से ग्रूमिंग ना हो, गंदा हो रखा हो, मतलब हमारी भाषा में बोले तो लग रहा होगा कि पूरा गंदा हो गया भाई, क्या लुक बना रखा है। दूसरा ब्लेजर ब्लेजर पूरा टाई वगैरह पहन करके ऑफिस वाले लुक में रहे, बिल्कुल परफ्यूम वगैरह लगा करके। तो अब बताओ आप किन से चूज करेंगे। ऑफ कोर्स भाई मैं तो चूज करूंगा भाई जो चकाचक लग रहा है उसके साथ। क्योंकि देखो भाई, ऐसा नहीं कि मैं किसी को ऐसे मतलब डिफेम कर रहा हूँ, किसी के लिए मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं आपको समझाने वाली बात बोल रहा हूँ। आपका कोई दुकान खोले हैं जी, आप इंटरव्यू अब आप उसका लेने के लिए, दो लड़कियां आए आपके पास जॉब के लिए। दोनों के लुक में एक जो है पूरा सज धज के बढ़िया से आया है कि लगे हाँ ये बंदा ऑथेंटिक लग रहा है। एक आ गया जैसे तैसे, जैसा टी शर्ट पहन लिया वैसा ट्राउजर पहन लिया, एक चप्पल पहन करके वो चलाया, दूसरा जूता मोजा पूरा अच्छा से वेल ग्रूम होकर गया। आप किसे हायर करना चाहोगे। कहीं नहीं कहीं आप कपड़ा की दुकान करो या कुछ भी करो, हमारे दुकान के लिए वो बंदा एम्बेसडर होता है। ठीक है, कि कैसे वो बात कर रहा है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है कस्टमर के साथ, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, उस पर भी हमारे सेल डिपेंड करते हैं कि कैसे हमारे सेल्स बढ़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आप खुद ब खुद हायर करोगे जो वेल ग्रूम है उसे ही, भाई देखो ये खुद को मेंटेन करके रखा है, ये बढ़िया है, इसे ही मैं हायर करूंगा। भले ही इसको मैं 1000 रुपये बेसिक क्यों ना दे दूँ सैलरी, पर मैं इसे ही हायर करना चाहूँगा। यही है। तो ग्रूमिंग का भी खेल है भाई, आप ग्रूमिंग पे ध्यान रखिएगा। दूसरा कम्युनिकेशन का गेम है भाई, कम्युनिकेशन भी ध्यान रखिएगा कि आप कैसे बात करते हो, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, किस तरीके से बात करते हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं बहुत बार समझाया हूँ, वही बात को मैं रिपीट करता हूँ। आप कहीं इंटरव्यू देने गए और आपसे कुछ सवाल जवाब किया जा रहा है और आप चिल्ला चिल्ला करके उसका जवाब दे रहे हो, ये वो, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ मेरा नाम राहुल, मतलब समझ रहे हो, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हो, जिसकी वजह से भाई वो भी इंटरप्ट हो रही है और अगल बगल वाले लोगों को भी मतलब चिड़चिड़ा जैसा महसूस हो रहा है। क्या कर रहा है लड़का, चिल्ला रहा है, इंटरव्यू उसका हो रहा है या हम लोग को ये बता रहा है सब कुछ। तो भाई एकदम नॉर्मली एक पिच के साथ बात करिए कि लगे हाँ किसी से बात हो रही मेरी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसमें सबसे पहला जो सवाल होता है ये पूछते हैं वो कि से समथिंग अबाउट यू, तो आपको अपने बारे में बताना है। ये नहीं कि पूरा खानदान का चर्चा कर देंगे, मेरी बुआ का लड़का तो यहाँ रहता है, उसका नाम ये है, उसके दो बच्चे हैं, मेरे चाचा के भी दो लड़के हैं और दोनों लड़के तो डिफेंस में हैं और उनकी अभी शादी होने वाली है वगैरह वगैरह। इतना नहीं बताना है, बस अपने बारे में बताना है। जी मेरा नाम राहुल कुमार है, वैसे तो हूँ मैं बिहार का, बट करेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और बात की जाए मेरी क्वालिफिकेशन की, तो मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं 12th पास हूँ। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th पास है और मैंने एडिशनल कुछ नॉलेज गेन किए, कुछ एडिशनल कोर्सेज किया हूँ। जैसे मैं टैली किया हूँ, डीसीए किया हूँ, एडीसीए किया हूँ, तो केवाईपी का कोर्स किया हूँ, तो इंग्लिश स्पोकन का क्लास किया हूँ, ये सारे मैंने किया है। बात किया जाए मेरी एक्सपीरियंस की, तो आई हैव नो एक्सपीरियंस, मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी जॉब का। मैं बिल्कुल नया हूँ, ये एक्सपीरियंस जो बताना है। और बात किया जाए मेरी हॉबीज़ की, तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और मुझे जो है जिमिंग बहुत पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है। तो बढ़िया से बोलना है ऐसे कि मेरे फैमिली में मेरे मम्मी है, पापा हैं, एक भाई है, एक बहन है, मेरे दादा दादी भी है जो भी जिंदा है।
तो ऐसा है, ये एकदम बढ़िया जवाब दीजिएगा, ठीक है। वो भी समझ जाएंगे हाँ बंदा ऑथेंटिक जवाब दे रहा है, नहीं लगा बजा करके सब कुछ बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो कि ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिज्यूम जब भी बनाओ भाई 1 से 2 पेज का रखिए, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। बहुतों को मैं देखता हूँ 4-4, 5-5 पेज का रिज्यूम बना देते हैं। भाई आपका वो रिज्यूम देख रहा है, वो बायोडेटा नहीं, पूरा आपको लिख देना है कि मेरे ये है वो है 12-17, कुछ भी नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए कि सवाल क्या पूछते हैं, सबसे पहला सवाल जो मेरे साथ अधिकांश जगह पूछा गया और मैं ये हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ, अगर जो दिल्ली में जॉब करने आए, दिल्ली मेट्रो की जानकारी ले लेना, 2 शब्द कहने के लिए वो पूछ लेंगे, आप दिल्ली बारे में कुछ, दिल्ली के मेट्रो के बारे में कुछ बताइए। तो उसके बाद बोलना है कि जी दिल्ली का मेट्रो जो है हमारे लिए यातायात की सुविधाओं से बचाता है, मतलब हम ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं। हमें जो है अगर जो 2 ऑप्शन दिया जाए कि आप बाई रोड जाना चाहोगे अपना ऑफिस या बाई मेट्रो, तो मैं तो चूज़ करूँगा मेट्रो ही, भले ही मेरे को पर्सनल कार ही या कंपनी ओला ही क्यों ना मुझे फ्री करा रखा हो, फिर भी मैं अपना जो चाहूँगा कि मैं मेट्रो जाऊँ, बिकॉज मैं ऑन टाइम पहुँचना ऑफिस बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे लेट होना पसंद नहीं, और ऑन टाइम मुझे मेट्रो ही छोड़ेंगे, ये हमें यातायात की समस्याओं से बचाता है, जाम में नहीं लगती है, कहीं कहीं देर भी होते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं फंस जाता हूँ मैं जाम में। तो इन चीज़ों को अच्छा से समझा देना है कि आपका जो भी मन रहा है वो आप समझा दीजिए। उसके बाद वो पूछेंगे वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। समझदारी से बिल्कुल जवाब देना है कि जी एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे मैं देखना चाहती हूँ, मतलब खुद को देखना चाहती हूँ, चाहता हूँ जो भी है, ये नहीं कि बस मैं तो इस कंपनी का मालिक ही बनना चाहता हूँ 5 साल, नहीं। समझदारी वाली बात, चाहे मालिक ही क्यों ना बनना चाहो, रिस्पेक्टेड पोजीशन में सारे आ जाते हैं कि नहीं। और उसके बाद पूछते हैं कि सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप अपना डिमांड रख सकते हो, वरना कह देना एज पर द कंपनी नॉर्म्स, मतलब कंपनी के हिसाब से जो है वही दे दीजिए हमें, ठीक है। और बात किया जाए कि इसमें वर्किंग टाइम क्या होती है, तो वर्किंग टाइमिंग लगभग 9 घंटे की, कहीं कहीं 8 घंटे की होती है, ठीक है, ऐसा है। और बात किया जाए इसमें जो हमारे को ड्रेस मिलता है उसके लिए पैसा देना पड़ता है क्या, कोई पैसा नहीं। बहुत सारे कंपनीज अपने तरफ से आपको कपड़े के लिए पैसे दे देते हैं, बहुत सारे कंपनीज कपड़े दे देते हैं, बहुत सारे कंपनी कहते हैं कि आप अपना पैसा के खरीदिए, हम कोई कपड़ा नहीं देंगे और ना ही कोई पैसा देंगे, पर आपसे भी पैसा नहीं लेंगे। कोई मांग रहा है तो सतर्क हो जाइए, ठगने का वो प्लान है, आपका पैसा ठग लिया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बात किया जाए मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जॉब के बाद, तो 12th का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, और आपके पैन कार्ड लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे, सारे की कॉपी, आपके बिजली बिल की कॉपी लग सकती है, या फिर रेंट एग्रीमेंट का कॉपी लग सकता है। ये एक और बात इसमें बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग होते हैं जब हम इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो 2-3 दिन की अधिकांश जगह ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग मतलब ये कि आपको सिखाया जाता है आपको कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे लोगों से डील करना है कॉल पे, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको कस्टमर से मिलना नहीं, बिना मिले हुए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, ये होती है जी। तो आपको कैसे बात करना है उसके लिए एक दिन वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आप को कोई पीछे दे देंगे कि इसे आप रट लो, या फिर वो ये कर सकते हैं कि एक दिन आपका ये रटवा दिया, दूसरा दिन में क्या करेंगे कि आपको कोई जैसे कि कॉलर ट्रू कॉलर, मतलब जो टेली कॉलर है वहाँ पे उसके बगल में आपको बैठा दिया जाएगा, ताकि आपको उस कॉल को सुनिए और समझिए कैसे वो बात कर रहा है, आप सीखिए 2 दिन वो, ठीक है। तो यहाँ एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, अधिकांश कंपनी में पेड ही होते हैं, मतलब उसके भी पैसे मिलते हैं हमें, भले ही हम ट्रेनिंग ही क्यों ना कर रहे हो, बहुत जगह पेड नहीं होते हैं। तो ये सवाल जरूर कीजिएगा, जान लीजिएगा, ताकि आपको पता हो, ठीक है। और 1 भी रुपये आपसे मांगे इंटरव्यू के नाम पे कि अब आप पास हो गए, जिसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो मत दीजिएगा, समझ जाइएगा वो फेक है, बिल्कुल इस चीज़ से बचिएगा, ठीक है। मुझे लगता है मैं आपको सारी बातों को समझा दिया हूँ, पर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गई हैं तो कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को भी कवर कर लूँगा। और बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और अच्छा लगा कमेंट करके फीडबैक दो अब अपना, और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। बहुत सारे जॉब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाया, लगभग 250 के आसपास हमारे वीडियोस हो चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि उन वीडियोस को देखिए और अपना स्किल बढ़ाइए जॉब को लेकर के कि कैसे ढूंढना इजीली, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।